नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 6 डेट 5 अगस्त 2021 क्लास 8 के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। As we already know, the microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa or multicellular such as algae and fungi। यानी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके वो सिंगल सेल्ड यानी कि एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजिया यानी कि जीवाणु, कुछ शैवल और प्रोटोजिया, ठीक है। और अथवा, ठीक है, और का मतलब हो जाएगा अथवा कौन कौन से हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिक, जैसे कि शैवल और कवक, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवल एवं प्रोटोजिया, ठीक है, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवल एवं कवक, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आज का जो है ये हमारा टॉपिक है। ओके, they can survive under all types of environments ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। यानी कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। ये हर तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे कि बर्फीली ठंडी जलवायु में, गर्म झरने वहाँ पे भी ये रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, ठीक है। दलदली भूमि में भी रह सकते हैं। तो ये इन सब जगहों पे जीवित रह सकते हैं, ठीक है, और शामिल होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, यानी कि ये जो है ये हम इंसानों की, मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो है हमारे अंदर ही नहीं, हम मनुष्य के, हम इंसानों के अंदर ही नहीं बल्कि जानवरों के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अन्य जीवों पर आकर्षित होते हैं, ठीक है, अन्य जीवों पर आकर्षित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोबा कैन लाइव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज। यानी अमीबा जो होता है, अमीबा सूक्ष्मजीव जो होता है वो जो है वो कहाँ पे रहता है, वो अकेले रहता है, ठीक है। लेकिन जो कवक और बैक्टीरिया होता है वो वो जो है वो समूहों में रहता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये है, अब ये आपको कुछ जहाँ पे वो रह सकते हैं उनके कुछ पिक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। सो हॉट स्प्रिंग यानी कि क्या हो जाएगा, हॉट स्प्रिंग हो जाएगा गर्म झरना। ये क्या है, ये डेजर्ट क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा रेगिस्तान। ये है आइस कोल्ड यानी कि बर्फीली जलवायु, और ये है इन सॉइल यानी मिट्टी में। तो ये जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना। ओके, सो इट मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव जो हैं वो धरती पर, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर, धरती पर नहीं, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर हर जगह यानी चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सो ओके, सो
अब है, एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी। सो अब यहाँ पे हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, इधर पढ़ रहे थे हम, सॉरी एक्चुअली वो कुछ गड़बड़ी हो गई थी। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीवों का महत्व, यानी अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का महत्व, यानी सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में। Microorganisms are used for various purpose. They are used in preparation of curd, bread, alcohol and cake. यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग बहुत सारे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि इसका जो प्रयोग है वो कर्ड बनाने के लिए यानी दही बनाने के लिए किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है और केक बनाने के लिए भी किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस एक्सेट्रा एंड कीप द अर्थ हेल्दी। यानी कि ये जो है इनका जो उपयोग है वो पर्यावरण की सफाई के लिए भी किया जाता है, यानी ये जो है ये पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है इसका उपयोग। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएंगे, वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों का छिलके, जानवरों के रिमेन्स ऑफ एनिमल्स जानवरों के अवशेष, मल आदि। ठीक है। सो अब बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, यानी जो बैक्टीरिया है वो दवाई को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फ्लेक्सिबिलिटी बाय फिजिंग नाइट्रोजन। और ये जो है ये कृषि में भी यानी खेती बाड़ी में भी इनका जो है उपयोग होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं आपको जो इनकी मदद से बनते हैं, जैसे कि बेकरी, मेडिसिन्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। उसके बाद चेक योर सेल्फ, अब आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देने हैं। सो यहाँ से आप लिखेंगे ये सिंगल सेल्ड का, यहाँ पे आप मतलब ये भी लिख सकते हैं जैसे यूनिसेलुलर। ठीक है। तो इसकी जगह आप लिखेंगे यूनिसेलुलर। सो इसका वही मतलब होता है सिंगल सेलुलर का। तो आप लिखोगे यूनिसेलुलर, उसके बाद आप ऐसे एरो डाल के लिखोगे बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजिया। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दोगे। उसके बाद इसमें ही है आप लिखोगे, अब आप लिखोगे मल्टी कैलकुलर, और इसमें आप लिखोगे मल्टी कैलकुलर लिखने के बाद आप ऐसे एरो डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे एल्गी एंड फंगी, और आप यहाँ पे प्लांट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। और एनिमल्स भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एनिमल्स भी लिख सकते हैं इसमें आप। ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स, एल्गी एंड फंगी, ये सब आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो इसका आंसर आप लिखोगे, एक सेकेंड। सो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड अल्टीमेट to hot spring and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animal including humans. उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज, यानी आपको कोई 3 एग्जांपल देने हैं डेली लाइफ में जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। सो इसका आंसर आप लिखेंगे दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, केक। उसके बाद इसमें आप ये भी लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोजिट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें आप एक और लाइन जोड़ सकते हैं बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मेडिसिन्स।
In agriculture, they are used to increase soil flexibility by fixing nitrogen. तो ये आप थर्ड का आंसर लिख देंगे। थर्ड का आंसर आप इसमें 3 पॉइंट्स आपको बोले थे लिखने के लिए, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर यहाँ से लेकर एक सेकेंड यहाँ तक ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। उसके बाद आपको बोला गया थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। तो आपने ये 3 बता दिए। सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वर्कशीट अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है सारी वर्कशीट की अपलोड कर सकूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।